दुनिया में कुफ्र की तारीकी में फंसे हुए थे, इनकार पर डटे रहे, लिहाजा अब उन्हें आखिरत में ये सज़ा दी जा रही है। फिर दूसरा सबब, मेरी बातों और रसूलों को ठट्टा में उड़ा दिया, हंसी में उड़ा दिया। यहाँ मैं जब भी सूरह कहफ पढ़ूँ या कोई भी कुरान की तफसीर में कोई भी सूरत पढ़ूँ तो मुझे सबसे पहले जो आयत याद आती हैं वो सूरह बकरा की शुरू की आयत याद आती हैं, जहाँ 5 आयत मोमिनीन के लिए, 3 आयत कुफ़ार के लिए और 13 आयत मुनाफिकीन के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उतारी हैं। तो बारहा दिल डरता है कि उन 13 आयत में जिनमें मुनाफिकीन का जिक्र है, वो जो बातें मुनाफिकीन के बारे में है, कहीं वो हमें मौजूद तो नहीं है। अब कुफ़ार तो बिल्कुल झुठला ही रहे ना, कुफ़ार तो झुठला ही रहे, उन्हें तो यकीन है ही नहीं इस कुरान पर, अल्लाह की तौहीद पर, रसूलों पर, किसी पर यकीन नहीं है। लेकिन आगे जो है, आगे अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि जिन्होंने मेरी और मेरे रसूलों की बातों को इग्नोर कर दिया, हंसी ठट्टे में उड़ा दिया, कहीं ऐसा तो नहीं हम उनमें शामिल हो जाए। कुफार ने तो कुरान पर अमल ही नहीं क्या करना है जब उन्होंने उसको मानना ही नहीं है। लेकिन जो इसको पढ़ रहे हैं और पढ़कर इसको नहीं मान रहे, तो फिर उनके बारे में अल्लाह ताला के क्या हुक्म है? वो मुनाफिकीन है जिसके बारे में अल्लाह ने सूरह बकरा में 13 आयतें उतारी हैं। तो यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह कहफ की आयत नंबर 6 में फरमा रहे हैं, और ठहराया मेरी और मेरे रसूलों को ठट्टा हंसी में उड़ा दिया, मेरी बातों को, मेरे रसूल की बातों को हंसी में उड़ा दिया, मजाक बनाया, अंबिया की तालीमात का मजाक बनाया। आज अगर हम अपनी ज़िंदगियों को देखें तो जो कुछ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया, सहाबा ने करके दिखाया, नबी ने करके दिखाया, उम्महातुल मोमिनीन ने करके दिखाया, क्या वो सब कुछ हमारी ज़िंदगियों में मौजूद है? क्या यही तर्ज अमल एक मुसलमान का होना चाहिए कि उसकी बेटियां व्लॉग्स बनाती फिरें? क्या यही तर्ज अमल मुसलमान का होना चाहिए कि उसके बच्चे डांस, नाच, गाना ये सब कुछ करते फिरें? क्या इस सब को ममानियत नहीं थी कुरान में? क्या ये मना नहीं फरमाया नबी ने, अल्लाह के रसूल ने, अल्लाह ने? तो हम क्या कर रहे हैं? हमें अपनी ज़िंदगियों को गौर से देखना है। ये कुरान तो सबकी फलाह के लिए ना, वो जो इस पर ईमान लाएगा वो तो दारैन की फलाह पाएगा, और जो इस पर ईमान लाए बगैर इसकी बातों पर प्रैक्टिकल करेगा वो दुनिया की फलाह पा रहा है, दुनिया की कामयाबियां हासिल कर रहा है। वो हम देख रहे हैं, कुफार, यहूद और नसारा दुनिया की कामयाबियां इस कुरान के ज़रिए से हासिल कर रहे हैं, उन्हें आखिरत में कुछ नहीं मिलेगा। और हम क्या कर रहे हैं? एक लम्हे को ज़रा गौर करना है।